चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सील पैक शराब की बोतल में निकला कीड़ा। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में देसी शराब की सील पैक बोतल में कीड़ा मिलने का मामला सामने आया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उपभोक्ताओं में नाराजगी बढ़ती चढ़ गई है। लोगों ने शराब की पैकेजिंग और गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। खास बात यह है कि पिछले 10 दिनों में यह दूसरा ऐसा मामला है। इससे पहले बालोद जिले में एक शराब की बोतल में कांच के टुकड़े मिलने की शिकायत सामने आई थी। लगातार सामने आ रही घटनाओं के बाद आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। रायपुर की पोरवाल ओनेल फैक्ट्री में लगी आग की आग। रायपुर के उरला थाना क्षेत्र स्थित पोरवाल ओनेल फैक्ट्री में शुक्रवार को अचानक आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। शुरुआती जानकारी के अनुसार सैंपलिंग के दौरान एक वाल्व बंद नहीं हो पाया, जिससे गर्म पदार्थ बाहर निकलकर ऑक्सीजन के संपर्क में आया और सेल्फ इग्निशन के कारण आग भड़क गई। हादसे में एक कर्मचारी के हाथ में हल्की चोट आई है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और घटना की जांच जारी है। 5 दिन अंधड़ बारिश की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में मानसून की दस्तक जल्द होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्रवेश कर सकता है। वहीं अगले 5 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में गरज चमक, तेज हवा, बिजली गिरने और बारिश की गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है। बीते 24 घंटों में कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान राजनांदगांव में 42 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम रायपुर में 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कांकेर मनरेगा में 10 लाख के काम में गड़बड़ी। कांकेर जिले के चारामा विकासखंड में मनरेगा कार्यों में अनियमितता के गंभीर आरोप सामने आए हैं। ग्राम चंदेली में लगभग 10 लाख रुपए की लागत से स्वीकृत तालाब गहरीकरण कार्य में मजदूरों की जगह जेसीबी मशीनों के उपयोग का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि कुछ पंचों के नाम पर भी बिना काम किए भुगतान कर दिया गया। कई लोगों के खातों में 12 हजार रुपए जमा होने की बात सामने आई है, जबकि उन्होंने कार्य नहीं किया। ग्रामीणों ने पूरे मामले की लिखित शिकायत जिला प्रशासन से की है और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। धमतरी में ग्रीष्मकालीन खेल शिविर का समापन। धमतरी जिले में 30 दिवसीय ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का सफल समापन किया गया। इस शिविर में जिले के 90 स्कूलों के 3000 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। जिला प्रशासन और खेल युवा कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं की खेल प्रतिभा को निखारना और उन्हें उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना था। समापन समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण को उपयोगी बताते हुए भविष्य में भी ऐसे आयोजनों की मांग की। जल जीवन मिशन में लापरवाही पर कलेक्टर सख्त। मुंगेली कलेक्टर कुंदन कुमार ने जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि योजना के तहत हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने स्पष्ट चेतावनी दी कि अनियमितता पाए जाने पर संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज की जा सकती है। समीक्षा बैठक में हर घर जल प्रमाणीकरण, जल आपूर्ति की स्थिति और कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने समय सीमा में सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। रायपुर के स्टील फैक्ट्री में छापा बाल श्रम निषेध दिवस पर। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर रायपुर जिले में बाल श्रम के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। खमतराई क्षेत्र स्थित मारुति नंदन स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड में संयुक्त टीम ने निरीक्षण के दौरान 9 बाल श्रमिकों को जोखिमपूर्ण कार्य करते हुए पाया। जिला प्रशासन, श्रम विभाग, पुलिस, चाइल्ड हेल्पलाइन और सामाजिक संस्थाओं की टीम ने बच्चों को तत्काल मुक्त कराया। प्रशासन ने बताया कि पूरे जून माह में बाल श्रम उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच की जा रही है। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। 5 मेडिकल कॉलेजों को मान्यता नहीं मिली। छत्तीसगढ़ के 5 नए मेडिकल कॉलेजों को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से मान्यता नहीं मिलने के मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आयोग के निर्णय के खिलाफ अपील की और उन्हें उम्मीद है कि इसी शैक्षणिक सत्र से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज खुलने से प्रदेश के छात्रों और दूरदराज के क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार सभी आवश्यक कमियों को दूर करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और जल्द सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है।
मुंगेली में 29 स्कूल बसों की जांच। नए शिक्षण सत्र से पहले मुंगेली जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष जांच अभियान चलाया गया। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने संयुक्त रूप से 29 स्कूल बसों का निरीक्षण किया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 16 सुरक्षा मानकों के आधार पर बसों की तकनीकी और सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच की गई। निरीक्षण में 10 बसों में फर्स्ट एड बॉक्स, GPS और अग्निशमन यंत्र जैसे आवश्यक सुरक्षा उपकरणों की कमी पाई गई। अधिकारियों ने स्कूल प्रबंधन को कमियां दूर करने के निर्देश दिए हैं ताकि नए सत्र में बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। सुकमा में चलती कार में लगी आग, परिवार बाल बाल बचा। सुकमा जिले में एक चलती कार में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार मनोज चांडक अपने परिवार के साथ भद्राचलम मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे। उनकी टाटा हैरियर कार में पत्नी, बच्चे और मां भी सवार थे। दरभागुड़ा के पास कार में तकनीकी खराबी आई और शॉर्ट सर्किट होने से आग भड़क उठी। परिवार ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। देखते ही देखते पूरी कार आग की चपेट में आकर जलकर खाक हो गई। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन वाहन पूरी तरह नष्ट हो गया। जमीन और वन अधिकार को लेकर पंडो समाज का प्रदर्शन। रामानुजगंज में पंडो विशेष पिछड़ी जनजाति समाज कल्याण समिति के नेतृत्व में हजारों लोगों ने भूमि और वन अधिकारों की मांग को लेकर विशाल रैली और आम सभा आयोजित की। प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष उदय कुमार पंडो के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष, युवा और ग्रामीण शामिल हुए। समाज के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि उनकी पुश्तैनी काश्त भूमि, व्यवस्थापन भूमि और सेटलमेंट भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से वन अधिकार पत्र जारी करने और जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग की। कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। धमतरी नगर निगम में PWD सभापति का हंगामा। धमतरी नगर निगम में PWD सभापति विजय मोटवानी ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रमों से पहले शिलालेखों पर उनका नाम दर्ज रहता है, लेकिन कार्यक्रम के दिन नाम हटा दिया जाता है। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने इंजीनियरों और निगम अधिकारियों को फटकार लगाई और इसे राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित कार्रवाई बताया। सभापति ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा स्वीकार नहीं की जाएगी। घटना के बाद नगर निगम के भीतर इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। धान खरीदी फड़ पर व्यापारी से मारपीट, 2000 लूटे। कोंडागांव जिले में धान खरीदी केंद्र पर एक व्यापारी से मारपीट और लूटपाट का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार 5 आरोपी कार में सवार होकर मौके पर पहुंचे और व्यापारी सकरूराम नाग पर मुख्यमंत्री से शिकायत करने का आरोप लगाते हुए विवाद शुरू कर दिया। आरोपियों ने गाली गलौज के बाद व्यापारी के साथ मारपीट की और उसके पास रखे 2000 रुपए लूटकर फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर विश्रामपुरी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घटना में प्रयुक्त कार भी जब्त कर ली गई है। बिलासपुर में व्यापारी से 3 लाख की लूट। बिलासपुर के व्यापार विहार क्षेत्र में दिन दहाड़े 2 नकाबपोश बदमाशों ने एक व्यापारी से 3 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया। घटना दोपहर करीब 3 बजे की बताई जा रही है। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई। तारबहार पुलिस ने आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। फुटेज में बाइक सवार 2 संदिग्ध दिखाई दिए हैं, जिनकी पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने शहर के विभिन्न इलाकों में नाकाबंदी कर जांच तेज कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्य की उपलब्धियों को लेकर उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने चुनाव से पहले किए गए मोर आवास मोर अधिकार वादे को पूरा करते हुए लाखों गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराया है। पत्र में उन्होंने पूर्व कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उस समय योजना के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं कराई गई थी। विजय शर्मा ने कहा कि वर्तमान सरकार गरीबों के कल्याण और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार कार्य कर रही है। कोंडागांव पुलिस का आरोहण अभियान शुरू। कोंडागांव पुलिस ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आरोहण नामक विशेष अभियान की शुरुआत की है। इस पहल के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी। SP पंकज चंद्रा के मार्गदर्शन में शुरू किए गए इस कार्यक्रम में PSC, CGPSC, व्यापम, SSC, बैंकिंग और रेलवे जैसी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। प्रशिक्षण के दौरान सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, गणित, रीजनिंग और छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन पर विशेष फोकस रहेगा। पुलिस का उद्देश्य युवाओं को बेहतर अवसर प्रदान कर उन्हें प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सफलता दिलाना है।